फिर आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हैं वो हैं आइसोकॉस्ट लाइन, समलागत रेखाएं। हम जब पिछली क्लास में ये देख रहे थे कि थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर उत्पादनकर्ता की कैसे विभिन्न सिद्धांत में पहला हमने पढ़ा था आइसोक्वांट समोत्पाद वक्र। तो समोत्पाद वक्र ये बताता है कि दो साधनों के प्रयोग होने से कितनी वस्तु और सेवाओं का निर्माण किया जा सकता है, उनका सिस्टमैटिक अध्ययन करने के लिए हमने आइसोक्वांट का अध्ययन किया था। और अभी है आइसोकोस्ट लाइन, समलागत रेखाएं। समलागत रेखाएं भी बजट रेखा की तरह लगभग होती है, लेकिन सबको पता है बजट रेखा उपभोक्ता में होती है, उपभोक्ता के सिद्धांत में होती है, और समलागत रेखा थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स में होती है, उत्पादनकर्ता के सिद्धांत में होती है। समलागत रेखा इस प्रकार होती है, आप आसानी से इसको देख सकते हो। ये समलागत रेखा का निर्माण करते समय हम 2 डायमेंशन ग्राफ में दोनों अक्षों पर दो साधन लेते हैं। जैसे कि आइसोक्वांट में होता है, आइसोक्वांट का निर्माण जब हम करते हैं तो दोनों किनारों पे, दोनों अक्षों पे दो साधनों को लेते हैं। उसी प्रकार समलागत रेखा का जब निर्माण करते हैं तब दोनों किनारों पर हम दो साधनों को लेते हैं, फिर उनके बीच में ये समलागत रेखा बनती है। तो समलागत रेखा की परिभाषा मैं आप लोगों को बता देता हूं। समलागत रेखा वह रेखा होती है जिसके हर बिंदु पर उत्पादनकर्ता की लागत एक समान होती है। उस लागत से वह साधनों के विभिन्न संयोग खरीद सकता है, अर्थात साधनों के विभिन्न संयोग जहां पर उत्पादनकर्ता की लागत एक समान है को प्रदर्शित करने वाली रेखा समलागत रेखा कहलाती है। समलागत रेखा के हर बिंदु पर लागत एक समान आएगी। जैसा कि यहां पे ये दिखाया गया है कि वो 4 लाख पाउंड खर्च कर रहा है, तो हर बिंदु पर 4 लाख पाउंड खर्च करेगा। आप किसी भी बिंदु पर आप पॉइंट करेंगे तो आपको लगेगा कि वो पैसा कितना खर्च कर रहा है, 4 लाख पाउंड। लेकिन हर बिंदु पर साधनों के संयोग अलग अलग हैं। इसलिए आइसोकोस्ट रेखा जब हम बनाते हैं, समलागत रेखा जब बनती है, तो समलागत रेखा की परिभाषा यह है कि दो साधनों के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाली रेखा जिसके हर बिंदु पर साधनों के संयोग अलग अलग होते हैं, लेकिन उत्पादनकर्ता का समस्त खर्च एक समान होता है। इस प्रकार की लागत को आइसोकोस्ट कहते हैं, समलागत रेखा कहते हैं। इसलिए ये समलागत रेखा का मतलब सामान्य भाषा में फिर अपन कह सकते हैं कि हर बिंदु पर लागत एक समान होती है। जैसा कि आप देख सकते हो, या तो 10 पूंजी लेगा और 50 लेबर हायर करेगा तो खर्च आएगा 4 लाख पाउंड। उसी प्रकार यदि वो 30 कैपिटल लेगा और 30 लेबर लेगा तब भी खर्च कितना आएगा, 4 लाख पाउंड। इसका मतलब है कि हर बिंदु पर खर्च कितना है, 4 लाख पाउंड। लेकिन हर बिंदु पर साधनों के कॉम्बिनेशंस अलग अलग हैं। कहीं 60 जीरो है, कहीं पर 50 10 है, कहीं पर भी 30 और 30 है, कहीं पर 10 और 50 है। इसलिए हर बिंदु पर साधनों के संयोग अलग अलग हैं, लेकिन लागत एक समान है। इस प्रकार की रेखा को समलागत रेखा कहते हैं। अब ये जो कर्व है वो ये बताता है कि समलागत रेखा में विवर्तन कैसे होता है, समलागत रेखा में विवर्तन कैसे होता है। तो समलागत रेखा में विवर्तन कैसे होगा कि समलागत रेखा में यदि साधनों की कीमतों में परिवर्तन हो जाए। साधनों की कीमत क्या होती है, जैसे यहाँ पर हमने 2 प्रकार के साधन लिए हैं। एक कैपिटल मतलब पूंजी लिया है, दूसरा लेबर मतलब श्रम लिया है। तो कैपिटल का प्रतिफल क्या होता है, ब्याज की दर। तो इसलिए पूंजी की
जो लागत है वो है ब्याज की दर, पूंजी का प्रतिफल है ब्याज की दर। उसी प्रकार दूसरी तरफ लेबर लिया है, लेबर का प्रतिफल क्या है, श्रम का प्रतिफल, श्रमिक को क्या मिलता है, मजदूरी। अब ये साधनों की कीमतें भी कहलाती है, ब्याज की दर और मजदूरी, ये साधनों की कीमतें कहलाती है। यदि साधनों की कीमतों में परिवर्तन हो जाए तब सम लागत रेखा में विवर्तन हो जाता है। अब यहां पे आप देख सकते हो, यदि शुरुआत वाली अपन कहें इसको, यदि साधनों की कीमत सस्ती हो जाती है, जैसे कि मजदूरी बाजार में कम हो जाती है, जैसे कि एक लेबर को 200 रुपये मिल रहे हैं और 200 रुपये से यदि अब 150 रुपये मिलने लग जाएंगे, यदि 150 रुपये मिल जाएंगे तो बजट रेखा बाहर की ओर विवर्तित हो जाती है, बाहर की ओर चली जाती है। इसलिए बजट रेखा का सम लागत रेखा का विवर्तन कैसे होता है, यदि साधन सस्ता हो जाता है, मजदूरी की दर कम हो जाएगी, तब सम लागत रेखा बाहर की ओर विवर्तित हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। उसके विपरीत यदि साधन महंगा हो जाता है तब सम लागत रेखा अंदर की ओर हस्तांतरित हो जाती है, अंदर की ओर विवर्तित हो जाती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि सम लागत रेखा में विवर्तन साधनों की कीमतों से होता है। साधन की कीमत बढ़ जाएगी तब सम लागत रेखा अंदर की ओर विवर्तित हो जाएगी, यदि साधनों की कीमत घट जाएगी तब सम लागत रेखा बाहर की ओर विवर्तित हो जाएगी। ये संतुलन है जो हम अगली क्लास में इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।